मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की 21वीं कड़ी में 21वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा विभिन्न धर्म ग्रंथों के आधार पर गतिमान है। गत सप्ताह में हमने परिवार और परिवार के समन्वय की सहयोग भावना की चर्चा की थी और इस सप्ताह हम ग्रस्त धर्म से संबंधित, श्रावक धर्म से संबंधित कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। इस कड़ी में हमने कल 2 गाथाओं का स्वाध्याय किया था, जिसमें श्रावक किसको कहते हैं, श्रावक की क्या परिभाषा है, श्रावक का क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा हमने की थी कि जो सम्यक दृष्टि आत्मा श्रवण भगवंतों के मुखारविंद से प्रतिदिन जिन वाणी का श्रवण करते हैं, प्रतिदिन धर्म सामाचारी का प्रवचन सुनते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन में व्रत आदि को स्थान देते हैं, अपनी यथाशक्ति व्रतों को वो धारण करते हैं, उन्हें श्रावक कहते हैं। और सम्यक दृष्टि आत्मा के संबंध में कहा गया कि जो सुदेव, सुगुरु और सुधर्म को समझ करके, अर्थात इन 3 तत्वों के शुद्ध स्वरूप को समझ करके इन पर जो श्रद्धा करता है, अपनी मति में, अपनी प्रज्ञा में उस स्वरूप को स्वीकार करता है, वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। इन 2 गाथाओं की हमने कल चर्चा की थी। इसी कड़ी में श्रावक किस प्रकार व्रतों का पालन करते हैं, श्रावक धर्म की आराधना किस प्रकार की होती है और वह आराधना वो कैसे टिकाए रख सकता है, कैसे उस आराधना में अग्रसर हो सकता है, इस मुख्य बिंदु को लेकर के हम आज की चर्चा करने जा रहे हैं। आज जिन 2 पद्यों का चयन किया है, ये 2 पद्य, 2 श्लोक योग शास्त्र के दूसरे प्रकाश से लिए गए हैं। योग शास्त्र के दूसरे प्रकाश की 18वीं और 20वीं कड़ी हमारे सामने है। बंधुओं, योग शास्त्र की रचना आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने की है और इसमें
अलग अलग अध्ययन है जिनको प्रकाश कहा जाता है, अलग अलग प्रकाश, और कुल लगभग 1008 श्लोक इसके अंदर है। मुख्य रूप से इसकी जो रचना हुई वो ग्रस्त धर्म को, श्रावक धर्म को सामने रख करके इसकी रचना की गई। तत्कालीन राजा उस प्रांत का मुखिया कुमारपाल, कुमारपाल ने, जो कि आचार्य हेमचंद्राचार्य के वो परम भक्त थे, कुमारपाल ने आचार्य हेमचंद्राचार्य के पास अपनी जिज्ञासा व्यक्त की कि मैं तो एक राजा हूं, ग्रस्त हूं, राज्य को संचालन करते हुए मैं किस प्रकार से धर्म आराधना कर सकूं, मेरी आत्मा के लिए क्या मार्ग श्रेयस्कर है, उसके संबंध में उन्होंने परीक्षा की थी। और उसका जो समाधान आचार्य हेमचंद्राचार्य ने किया, उसी का प्रारूप योग शास्त्र है। योग शास्त्र के प्रथम प्रकाश में धर्म का सामान्य परिचय बताते हुए ग्रस्त के जीवन के लिए सामान्य नियमों का, जिन्हें हम 35 मार्गानुसारी कहते हैं, 35 मार्गानुसारी का मुख्य रूप से प्रथम प्रकाश में वर्णन किया गया और द्वितीय प्रकाश आदि में श्रावक धर्म की चर्चा हुई। तो उसी से संबंधित ये 2 श्लोक हम इसका उच्चारण करें। पहले, विरतिम स्थूल हिंसादेर द्विविध त्रिविधादिनाम अहिंसादीनि पंच अणुव्रतानि जगद्दुर्जिनाः आत्मवत् सर्वभूतेषु सुख दुखे प्रिया प्रिये चिंतयन्नात्मनो निष्ठाम हिंसा मन्यस्य नाचरेत। बंधुओं, यह जो पद्य है योग शास्त्र के, यह संस्कृत की रचना है और इसको श्लोक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन 2 श्लोकों में श्रावक की धर्म आराधना का एक आधारभूत स्वरूप समझाया गया है। सबसे पहला शब्द दिया है विरतिम, अर्थात विरति भाव का होना जरूरी है। विरति भाव के बिना न अणुव्रतों की पालना हो सकती है और न ही महाव्रतों की। विरति की भावना अर्थात पाप से ऊपर उठने की भावना, पाप को त्याग करने की भावना। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो बंधुओं, जीव मात्र को इस संसार में परिभ्रमण करते हुए अनादिकाल से संसार के प्रति, संसारी छल प्रपंचों के प्रति, इतना ही नहीं पाप के कार्यों के प्रति रति भाव होता है। अर्थात प्राणी मात्र को अनादिकाल से पाप करने में रुचि रही हुई है, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो, नरक हो या तिर्यंच गति का जीव हो। प्रत्येक जीव को पाप के कार्यों में रुचि होती है और इसी का प्रमाण है हमारे सामने हमारा अपना जीवन। संसार का कोई काम निकल आए तो हम बड़े उत्साह के साथ आधी रात को भी नींद से उठ करके भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे।
सामान्य मानव वृत्ति है, क्योंकि अनादिकाल से पापों के साथ हमारी मित्रता रही है। पाप के कार्यों में हमें रति होती है, खुशी होती है। और वहीं पाप के त्याग की जहां बात आती है, धर्म आराधना की जहां बात आती है, वहां उसको उतना उत्साह नहीं जगता। सामान्य मानव को ऐसा उत्साह नहीं जगता। उसमें वो आगा पीछा करेगा, अभी कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, कल कर लूंगा, अभी इतना जल्दी क्या है, अभी तक तो बहुत आयु पड़ी है, धर्म तो बुढ़ापे में कर लूंगा। ऐसी हजार बातें हमारे मन में आएंगी, क्योंकि विरक्ति भाव नहीं है। रति भाव है संसार के प्रति, पर विरक्ति भाव नहीं है। जिसको विरक्ति भाव आ जाता है वो पाप के त्याग के मार्ग की तरफ आगे बढ़ता है। अब पाप के त्यागों के दो मुख्य मार्ग है। जैसे ही किसी को विरक्ति भाव आया, संसार से थोड़ी उपरति हुई, संसार के प्रति आकर्षण कुछ कम हुआ, मोह कुछ कम हुआ, जिसको विरक्ति कहा जाता है, तो उसके सामने पाप को और संसार के छल प्रपंचों को छोड़ने के दो मार्ग उपस्थित होते हैं। राजमार्ग है संपूर्ण पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना। जो आत्मन संपूर्ण पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है, वह साधु धर्म की आराधना करता है, अणघार धर्म की आराधना करता है, मुनि धर्म की आराधना करता है। पर प्रत्येक मानव में विरक्ति भाव आने के बाद भी पाप को त्यागने का जो पराक्रम है, सामर्थ्य है, वो एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग, कुछ महान आत्माएं पाप को संपूर्ण रूप से त्याग करके दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, महाव्रतों को आरोप स्वीकार कर लेते हैं। पर जिनका सामर्थ्य थोड़ा कम होता है, पराक्रम थोड़ा कम होता है, वे संपूर्ण पापों का त्याग नहीं कर पाते, संपूर्ण संसार का त्याग नहीं कर पाते, संपूर्ण भोगों का त्याग नहीं कर पाते, और संपूर्ण संबंधों का त्याग नहीं कर पाते। ऐसे वीरतिवान साधक स्थूल रूप से पापों का त्याग करते हैं, बड़े बड़े पापों का त्याग करते हैं, और गृहस्थी में रहते हुए बड़े पापों के त्याग के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए यह गाथा में यह बात कही गई है, विरक्तिम स्थूल हिंसादेह। हिंसा आदि, इसका अर्थ भी हम देखेंगे बाद में। हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये संसार के 5 मुख्य पाप हैं। किसी धर्म की बात कर लें, किसी सभ्यता की बात कर लें, किसी मत या पंथ की बात करें, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह यानी कि आसक्ति, इन 5 को प्रमुख पाप के रूप में माना गया है। इन 5 में बड़े पाप भी होते हैं और सूक्ष्म पाप भी होते हैं। श्रावक स्थूल रूप से बड़े बड़े पापों का त्याग करता है, इसलिए कहा कि स्थूल हिंसा आदि का वो त्याग करता है। अर्थात 10 जीव को मैं नहीं मारूंगा, जानबूझ करके नहीं मारूंगा, पर स्थावर जीवों की विराधना के बिना
किसी भी ग्रस्त का काम नहीं चलता है। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, जो 5 स्थावर बताए गए हैं, स्थावरों की विराधना से मुक्त होना, स्थावर की विराधना का त्याग करना सिर्फ साधु के लिए ही संभव है, ग्रस्त के लिए संभव नहीं। जैसे हिंसा के अंतर्गत जो स्थूल जीव हैं, बड़े जीव हैं, बेइंद्री, तेइंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, जो चलते फिरते हैं, जिनको त्रस जीव कहा गया है, उनकी तो वो हिंसा का त्याग करता है कि मैं जानबूझकर मारने की भावना से ऐसे बड़े जीवों को, निरपराध जीवों को नहीं मारूंगा, पर एकेंद्री की मैं हिंसा का त्याग नहीं कर सकता। वैसे ही असत्य में बड़ा झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी में बड़ी चोरी नहीं करूंगा, किसी को लूट करके, किसी को डाका डाल करके, ताला तोड़ करके ऐसी बड़ी चोरी नहीं करूंगा। लेकिन घर में, व्यापार में कई बार बिना पूछे देना, बिना पूछे लेना, छोटी मोटी चीजों में पल पल पर हम पूछ पूछ करके कार्य नहीं करते हैं, तो वो सूक्ष्म अदत्ता दान का हम त्याग नहीं कर सकते, पर स्थूल चोरी का त्याग होता है। वैसे ही कुशील के क्षेत्र में पर स्त्री और पर पुरुष के साथ अब्रह्म का त्याग होता है, और स्वपति और स्वपत्नी में मर्यादा की जाती है। परिग्रह में भी एक मर्यादा के उपरांत का परिग्रह त्याग कर दिया जाता है। मर्यादा में जीवन संचालन के लिए, व्यवहार के लिए, व्यवस्था के लिए कितना चाहिए, उसकी सीमा बांध ली जाती है। अगर हम उपासक दशांग सूत्र के अंतर्गत आनंद आदि श्रावकों का जीवन पढ़ें तो हमें समझ में आता है कि उन्होंने अपनी मर्यादाएं बांध ली थी। परिग्रह की मर्यादा कर ली, स्वपत्नी की मर्यादा कर ली, बड़ी चोरी का त्याग, बड़े झूठ का त्याग, और त्रस जीवों का, बेइंद्री, तेइंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री आदि त्रस जीवों का जानबूझ करके निरपराध त्रस जीवों को मारने की भावना से मारने का त्याग कर लिया। उसी बात को यहां कहा गया कि स्थूल हिंसा आदि, हिंसा आदि पापों का स्थूल रूप से जो त्याग करते हैं, उनसे जो विरत हो जाते हैं, उनसे जो अलग हो जाते हैं, और वो द्विविध त्रिविधानी, 2 करण से और 3 योग से, मैं बड़े पाप करूंगा नहीं, बड़े पाप करवाऊंगा नहीं, चाहे वो हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, 2 करण से 3 योग से करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, मन से, वचन से, काया से। ये मुख्यता है, इसलिए आदि नाम का है। ऐसे अलग अलग भंग हो सकते हैं, मुख्यतया 2 करण 3 योग से पापों का त्याग श्रावक करता है। ज्यादातर हमारे व्रत 2 करण 3 योग से त्याग होते हैं, पर साथ में कह दिया द्विविध त्रिविधादि नाम, अर्थात उसके और भी विकल्प हो सकते हैं। कुछ पापों का त्याग हमारा 1 करण 1 योग से होता है, किसी किसी पाप का त्याग 1 करण 3 योग से होता है, और किसी का 2 करण 3 योग से। इस तरह से अलग अलग विकल्पों से जो बड़ी हिंसा आदि का त्याग किया जाता है, उसको अहिंसा आदि पंचाणुव्रतानी, अहिंसा आदि 5 व्रत कहा जाता है। अर्थात हिंसा के त्याग को अहिंसाणुव्रत, असत्य के त्याग को सत्य अनुव्रत, चोरी के त्याग को अचौर्य अनुव्रत, कुशील के त्याग को ब्रह्मचर्य अनुव्रत, और परिग्रह के त्याग को अपरिग्रह अनुव्रत। त्याग का यहां अर्थ एक मर्यादा के उपरांत का त्याग, मर्यादा के उपरांत का जो त्याग है, उन्हीं को पंचाणुव्रतानी, 5 अनुव्रत कहा गया है। किसने कहा? तो कहा कि जगत दुर्जिनाहा, इस जगत में, इस संसार में जो जिनेश्वर भगवंत हैं, जिनेश्वर भगवंतों ने
ग्रस्त की अपेक्षा से स्थूल हिंसा आदि बड़े पापों के मर्यादा उपरांत त्याग करने को अहिंसा आदि 5 अनुव्रतों के रूप में बताया है। इन 5 अनुव्रतों को और उसके साथ में 5 अनुव्रतों की सुरक्षा के लिए, 5 अनुव्रतों को पुष्टिकरण करने के लिए 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, कुल 12 व्रत श्रावक के भगवान ने बताए। उन सब में मुख्य जो व्रत हैं, आधारभूत जो व्रत है, वो व्रत है अहिंसा का। अहिंसा के लिए ही सत्य की जरूरत है, अहिंसा के पालन के लिए ही अचौर्य की जरूरत है। असत्य बोलते हुए हम अहिंसा का पालन नहीं कर पाएंगे, चोरी करते हुए हम अहिंसा का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाकी के सारे व्रतों का मूल जो केंद्र है वो अहिंसा है। उस अहिंसा की पुष्टि कैसे हो, उसके लिए जो 20वां पद्य है योग शास्त्र के दूसरे प्रकाश का, उसमें कहा सबसे मुख्य बात जो है वो ये है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, प्रत्येक प्राणी को, सभी प्राणियों को आत्मवत्, जैसी मेरी आत्मा है वैसे ही अन्य सभी जीवों की आत्मा है, ऐसा चिंतन जगे। अर्थात संसार के प्राणियों में आत्मीय भावना जगनी चाहिए। और फिर कहा सुख दुखे प्रिया प्रिय, प्रत्येक जीव को, चाहे वो नरक का प्राणी हो, निगोद का प्राणी हो, एकेंद्रीय हो, छोटा हो, बड़ा हो, प्रत्येक प्राणी को सुख प्रिय होता है और दुख अप्रिय होता है। सुख दुखे प्रिया प्रिय, जैसा हमें सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है, जीवन प्रिय है, मृत्यु अप्रिय है, जैसा हमें है वैसा ही संसार के सभी जीवों को है, प्राणी मात्र को है। ऐसी आत्मवत् सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के प्रति अपनी आत्मा के समान चिंतन अगर जाग जाए, चिंतयन आत्मनो निष्ठाम हिंसा मन्यस्य नाचरे, यह जब चिंतन जागृत हो जाता है, इस चिंतन को आधार बनाने से कि प्रत्येक आत्मा सुख चाहती है, दुख किसी को पसंद नहीं, प्रत्येक जीव जीना चाहता है, मरना किसी को पसंद नहीं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही दूसरे प्राणी भी चाहते हैं। यह आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना है। इस भावना को ध्यान में रखते हुए कि अगर मैं हिंसा करता हूं तो दूसरे जीवों को दुख पहुंचेगा, दूसरे जीवों की पीड़ा की अनुभूति करेंगे वो जीव, और जैसी पीड़ा मुझे होती है वैसी पीड़ा दूसरे जीवों को होती है। तो उन प्राणियों को भी अनिष्ट होता है, उन प्राणियों का भी अहित होता है, और उसके निमित्त कर्मों का बंधन होने से मेरी आत्मा का भी अनिष्ट होता है। ऐसे आत्म अनिष्ट का चिंतन करते हुए और संसार के सभी प्राणियों के प्रति अपनी आत्मा के समान अनुभूति करते हुए जिसका चिंतन जागृत होता है, उसके लिए कहा कि हिंसाम अन्यस्य न आचरेत। ऐसा चिंतन करते हुए अन्यस्य, अन्य किसी भी जीव का, यानी कि किसी भी दूसरे प्राणी का, किसी भी जीव की हिंसा का आचरण नहीं करे, अर्थात ऐसा कोई आचरण नहीं करे, ऐसी कोई प्रवृत्ति हमको नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे जीव को पीड़ा पहुंचे, कष्ट पहुंचे, असाता पहुंचे। तो बंधुओं, इन 2 पद्यों के अंदर जो बात आचार्य हेमचंद्राचार्य सूर्य जी ने कही है कि 2 करण 3 योग आदि से स्थूल हिंसा आदि दोषों के त्याग को जिनेंद्र देव ने अहिंसा आदि
5 अनुव्रत के रूप में कथन किया है। और जैसा दुख मुझे होता है और जैसा सुख मुझे होता है, जैसा दुख मुझे अप्रिय है और सुख मुझे प्रिय है, इस भावना का चिंतन करते हुए मनुष्य को हिंसा का आचरण नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव को कष्ट पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। इसी बात की पुष्टि 10वें कालिक सूत्र में भी कही गई है। सव्व भूयप्प भूयस्स सम्मम भूयाइम पासओ पीयासव सदंतस्य पावकम्मम न बंधे। सव्व भूयप्प भूयस्स, संसार के समस्त जीवों को अपनी आत्मा के समान समम भूयाइम पासो, आत्म दृष्टि से देखे, सम्यक दृष्टि से देखे तो पी आसव सदंतस, वह जीव अपने आश्रव द्वारों को बंद कर देता है और अपने मन और अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है। और ऐसा जीव पावक कम्मम न बंधई, उसके अशुभ पाप कर्मों का बंधन नहीं होता है। वो धर्म आराधना में आगे बढ़ता हुआ अपनी आत्मा की रक्षा और सुरक्षा करता है, अपनी आत्मा को उज्जवलता के मार्ग की ओर आगे बढ़ाता है। तो हम भी श्रावक हैं, ग्रस्त हैं, ग्रस्त धर्म के कर्तव्यों का पालन करते हुए इन बातों का हम ध्यान रखें कि हम प्रतिदिन भगवान की वाणी का श्रवण करें, पठन करें, स्वाध्याय करें। गुरु भगवंतों का संयोग मिले तो प्राथमिकता से गुरु भगवंतों के पास, उनके सानिध्य में जिनवाणी का श्रवण करें। कदाचित संयोग नहीं मिलता है तो स्वाध्याय के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से, सत्साहित्य के माध्यम से प्रतिदिन लेकिन जिनवाणी का हमारे सानिध्य होता रहना चाहिए, जिनवाणी का श्रवण होता रहना चाहिए। उससे हमारे में वीरति भाव जागृत होगा और जितना जितना हमारा वीरति भाव आगे बढ़ेगा, हम पापों से उतने ही दूर होते जाएंगे और व्रतों का पालन करते हुए आत्म कल्याण करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ समय हो रहा है, मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा